आज है 18 दिसंबर और हम देखने वाले 18 दिसंबर से पहले घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी रकम में ट्रंप गोल्ड कार्ड बेचना शुरू किया है जिससे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता मिलना आसान होगा। $10 लाख। $10 लाख यानी 91 करोड़ रुपया। ट्रंप गोल्ड कार्ड का नया वीजा प्रेसिडेंसी प्रोग्राम है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया। यह अमेरिका में लंबे समय तक रहने, काम करने और नागरिकता पाने का एक विकल्प है। अमेरिका के बाद किस देश ने भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? मैक्सिको। टैरिफ टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क है जो विदेशी वस्तुओं पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की आमदनी बढ़ती है तथा इसका उद्देश्य घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा और देसी उद्योगों की रक्षा करना है। मैक्सिको मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है तथा आबादी यहाँ है 13.2 करोड़। भाषा स्पेनिश है तथा मैक्सिको की मुद्रा मैक्सिकन पेसो है। किस दिन हर साल विजय दिवस मनाया जाता है? 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने ऐतिहासिक विजय और पूर्व पाकिस्तान को स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बनाने की स्मृति में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस: 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस। 10 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। 11 दिसंबर यूनिसेफ समानता दिवस। 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक सर्वेक्षण कन्वेंशन दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान दिया गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ तथा आंध्र प्रदेश का विभाजन 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश में कुल जिले 26 हैं। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? कैमरन ग्रीन। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपया में खरीदा। विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान के किस शहर में विश्वविद्यालयों में संस्कृत का पाठ्यक्रम शुरू किया गया? लाहौर। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस विश्वविद्यालय ने संस्कृत का पाठ्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में कविता चंद ने माउंट किस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की जो किस देश महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? अंटार्कटिका। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ जो 6962 मीटर ऊंचा है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनामी जो 6190 मीटर ऊंचा है। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो जो 5895 मीटर ऊंचा है तथा यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज जो 5642 मीटर ऊंची है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसेंट जो 4892 मीटर ऊंचा है तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसुको जो 2228 मीटर ऊंची है। हाल ही में भारतीय सेना का किसके सहयोग से संयुक्त एक्वेरिन एकता अभ्यास आयोजित किया? मालदीव। एक्वेरिन अभ्यास भारत और मालदीव एकता अभ्यास भारत और मालदीव में आयोजित हुआ तथा 8वां संस्करण था। 2007 से शुरू किया गया तथा 15 से 17 दिसंबर तक का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में चिली के राष्ट्रपति पद की किसके निर्वाचन हुआ? जोस एंटोनियस कोस्टा। हाल ही में इंटरपोल ने किस ऑपरेशन के तहत लगभग 30,000
तस्करी किए गए जानवरों को बचाया है। ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन शक्ति उत्तराखंड में चलाया गया था। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पेट्टा और एलोरा गुफा के बीच समझौता किया? जॉर्डन। एलोरा गुफा यूनेस्को में 1983 में शामिल हुआ था, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद का अब नया नाम संभाजी नगर है। एलोरा गुफा में कुल 34 गुफाएं हैं, जो बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म से समर्थित है। एलोरा की गुफा का चित्र 20 रुपए की नोट पर उपस्थित है। हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क कहाँ प्रारंभ हुआ है? मध्य प्रदेश। NH 45 भोपाल और जबलपुर के बीच में है। भारतीय नौसेना दूसरी MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड INAS 335 का कमीशन कहाँ करेगी? गोवा। गोवा गोवा जो है पुर्तगालियों के कब्जा में था, जिस पर अधिकार अल्बुकर ने किया था। गोवा की राजधानी नीनाडुकुल्हा ने बनाया था। गोवा आज़ाद 1961 में हुआ था। इसका राज्य का दर्जा 1987 में मिला था। 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। हाल ही में हस्तशिल्प कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए चौपाल कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? कपड़ा मंत्रालय। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में शारीरिक और मानसिक सजा पर लगाई रोक। कल का प्रश्न था, हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरी योजना पोर्टल शुरू किया है? इसका जवाब कमेंट करें। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।